गहरे समंदर में एक दिलचस्प मखलूक रहती है। यह ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक है। ये सांपों की तरह नहीं है जो हम जमीन पर देखते हैं। ये पानी में जिंदगी के मुताबिक ढल गया है। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक कुदरत का एक अजूब है। ये सांप देखने के काबिल है। उनके चिकना बदन पानी में तैरते हैं। उनके जिस्म पर ऐसे छलके होते हैं जो धूप में चमकते हैं। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक समंदर की गहराइयों की एक हकीकी खूबसूरती है। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक का एक खास जगह पर पाया जाता है। यह मरजानी चट्टानों के दरमियान रहता है। यह चट्टानें पानी के अंदर शहरों की तरह हैं। यहाँ जिंदगी व रंगों से भरा हुआ है। यहाँ मरजान सैसनी को पना देता है। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक का माहौल के मुताबिक है। यह चट्टान की 3 जगहों पर तैर सकता है। यहाँ पानियों में एक माहिर शिकारी भी है। मरजानी चट्टानस का घर। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक की हैरतअंगेज खुसूसियात हैं। यहाँ से समंदर में जिंदा रहने में मदद करती हैं। एक खास खुसूसियत स्केच पटिदम है। यह पैडल की तरह काम करती है। यह सांप को तैरने में मदद करती है। एक और हैरतअंगेज खुसूसियत इसके नथने हैं। यहाँ से के सर के ऊपर वाक़ हैं। इससे सांप ज्यादा है तो डुबा रहते हुए सांस ले सकता है। यह शिकार के लिए बहुत मददगार है। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नेक को आके या अपने पानी वाले घर के मुताबिक है। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नेक का एक जहरीला जानवर है। इसका जहर बहुत ताकतवर है। यह से जहर को मछली के शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। जहर मछली को मफलूज कर देता है। इससे सांप के लिए अपना शिकार खाना आसान हो जाता है। अगरचे यह जहरीला है लेकिन सिसनी का इंसानों के लिए जारहान नहीं है। यह सिर्फ उस सूरत में काटता है जब से खतर महसूस होता है। इस खूबसूरत मखलूक को दूर से देखना जरूरी। सेक्शन 5 जबड़े बमुकाबला हजहर जब सी स्नीक और शार्क आपस में टकराते हैं। शार्क समंदर के सबसे बड़े शिकारी हैं। वह अपने तेज दांतों और ताकतवर जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नेक शार्क प्रजातियों के साथ अपना मिस्कन शेयर करता है और इससे दिलचस्प तामिल हो सकता है। कभी कभी एक शार्क सेसनी को खाने की कोशिश कर सकता है, ताहम सेसनी के काटने में जहर होता है। यह जहर शार्क के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर मामलात में शार्क खान सांपों को खाने से बचते हैं। शिक्षण एक नाज कर कस शार्क के साथ चट्टान शेयर करना। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक और शार्क का एक पीछे माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है। दोनों एक ही माहौल में जिंदा रहने के लिए ढल गए हैं। वो खुराक के जाल में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। सी स्नीक मछलियों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करता है। शार्क बड़ी मछलियों की आबादी को काबू में रखते हैं। यह तवाज़ुन चट्टान की सेहत के लिए ज़रूरी है। दोनों मखलूक़ात नाजुक माहौलियाती निज़ाम के लिए अहम हैं। सेक्शन 7 सांप का एहतराम। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक का तहफ़्ज़। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक समंदर का एक दिलचस्प और अहम हिस्सा है। बहुत सी समंदरी मखलूक़ात की तरह इसे भी खतरात का सामना है। आलूदगी और मुस्किन की तबाही बड़ी तशवीश का बायस हैं। ये सरगर्मियाँ सांप और उसके मरजानी चट्टान के घर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इस मुनफरद मखलूक की हिफाजत करना ज़रूरी है। हम सब आलूदगी को कम करके अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हम मरजानी चट्टानों के तहफ़्ज़ की कोशिशों की भी हिमायत कर सकते हैं। समंदर की हिफाजत करके हम ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक को परवान चढ़ने में मदद कर रहे हैं। सेक्शन 8 कुदरत के अजूबे मुनफरद सी स्नीक की तारीफ करना। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक हमें कुदरत के अजायबात की याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि कसरत हम मखलूक़ात इंतहाई मुश्किल माहौल के मुताबिक भी ढल सकती हैं। इसकी मुनफरद खुसूसियात और सलाहियतें इर्तिका की ताकत का सबूत हैं। हमान मखलूक़ात का मुशाहिदा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुश्किल माहौल में परवान चढ़ने के आने की सलाहियत मुतासिर कुन है। ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक ज़मीन पर जिंदगी की खूबसूरत यावत नोआ की याद दहानी है। सेक्शन ऑफ फातह कौन। समंदर खुद एक मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम। तो एक लड़ाई में कौन जीतेगा, एक ड्यूबॉइस रिफ सी स्नीक या एक शार्क? यह वाकई जीतने या हारने के बारे में नहीं है। समंदर तवाज़ुन की जगह।
ہر مخلوق کا اپنا کردار ہے۔ سیسنیکا اور شارک دونوں اس توازن کے اہم حصے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تمام مخلوقات جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں سمندر اور اس کے تمام باشندوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں ایک قیمتی اور ناقابل تلافی خزانہ